अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का मतलब मेरे पीठ पर 26 लाठी उसके बाप ने मरवाया है। राम जन्मभूमि में मैं 7 महीने 17 दिन रासुका जेल के बस्ती जेल से आया हूँ। अच्छा, हाँ, मैं 32 साल इस संगठन में रहा हूँ। आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मैं संयोजक रहा हूँ और जिले का मंत्री रहा हूँ हिंदू युवा वाहिनी का। यानी कि जो सम्मान मिलना चाहिए था एक आपको, सम्मान इसमें मिलेगा और किसी सरकार में नहीं मिलेगा। जनता को किसी सरकार में नहीं मिलना है। और मुलायम सिंह की सरकार में तो गोलियां चलती हैं, दंगा होता है। इस सरकार में न दंगा हो न गोली चली कहीं। मेरे पीठ पर 26 लाठी गिरी है, मुझे याद है, सन 1991 में। लेकिन आज तो राम मंदिर के बड़े हितैषी बन रहे हैं। अखिलेश यादव हितैषी बनेंगे? जब गोली चलवाए तब हितैषी, उनके पिताजी गोली चलवाए थे तभी तो हितैषी थे। आज उनको वोट लेना है तो हितैषी है। अखिलेश यादव खुद पूरे परिवार के साथ सफाई चलेंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे जहाँ रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मठ नहीं आएंगे, वो सीधे दिल्ली जाएंगे। अखिलेश को कुछ उम्मीद है कि आने वाला है कि योगी ही आएंगे? अखिलेश यादव जो 2000 नहीं कौन अखिलेश? अखिलेश को नहीं जान रहा है? अखिलेश यादव को नहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये नहीं जान रहा है। रामू राव जी, क्या लग रहा है कुछ विकास हुआ है 10 सालों में? एकदम विकास हुआ है। क्या जैसे एक विकास बता दीजिए। हर चीज विकास हुआ है, समाज का हर विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के सरकार में। मैं एक पूछ रहा हूँ, एक बता दीजिए। क्या विकास जानना चाहते हैं? कोई एक विकास बता दीजिए। सड़क ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, कृषि विश्वविद्यालय ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए। इससे बड़ा विकास क्या चाहिए समाज को? इतना कुछ विकास कुशीनगर में हुआ? तो अरे कुशीनगर में नहीं हुआ है, कुछ में मेडिकल कॉलेज बना है। कुशीनगर में आपका कृषि विद्यालय बना है जो शिलान्यास पूज्य महाराज जी ने किया था। एयरपोर्ट बना है। अब क्या विकास चाहते हैं? तो इतना विकास हुआ है तो इसका मतलब 27 में फिर आएंगे। कोई सवाल नहीं बनता, कोई सरकार नहीं आ सकती इनके अलावा। हाँ, यानी तीसरी बार फिर सरकार बने और इसके बाद 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री भी बनेंगे? बनना है इनको। अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव का मतलब मेरे पीठ पर 26 लाठी उसके बाप ने मरवाया है। राम जन्मभूमि में मैं 7 महीने 17 दिन रासुका जेल के बस्ती जेल से आया हूँ। अच्छा, हाँ, मैं 32 साल इस संगठन में रहा हूँ। आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मैं संयोजक रहा हूँ और जिले का मंत्री रहा हूँ हिंदू युवा वाहिनी का। यानी कि जो सम्मान मिलना चाहिए था एक आपको, सम्मान इसमें मिलेगा और किसी सरकार में नहीं मिलेगा। जनता को किसी सरकार में नहीं मिलना है। और मुलायम सिंह की सरकार में तो गोलियां चलती हैं, दंगा होता है। इस सरकार में न दंगा हो न गोली चली कहीं। मेरे पीठ पर 26 लाठी गिरी है, मुझे याद है, सन 1991 में। लेकिन आज तो राम मंदिर के बड़े हितैषी बन रहे हैं। अखिलेश यादव हितैषी बनेंगे? जब गोली चलवाए तब हितैषी, उनके पिताजी गोली चलवाए थे तभी तो हितैषी थे। आज उनको वोट लेना है तो हितैषी है। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाते हैं। और कहीं मंदिर का नाम बता दीजिए उनके शासनकाल में। तो अखिलेश यादव को कोई मतलब ही नहीं? कोई मतलब नहीं। इस हिंदू समाज को लहूलुहान उन्होंने 1991 में कर दिया। और मैं भी 7 महीना 7 दिन जेल में था, बस्ती, वो भी अपने जिले के जेल में नहीं था। क्या कह रहे हैं? 7 महीना 7 दिन मैं बस्ती जेल में था। हाँ, रासुका का मैं मुलजिम हूँ उनके सरकार में। अभी मेरे शरीर पर 3 धाराएं हैं राजनीतिक। माननीय अतुल सिंह के साथ मैं जेल गया था, विजय दुबे के साथ जेल गया था, शंभू चौधरी उस समय थे, राजेश्वर सिंह थे, विश्राम पट्टी डोल में 94 लोग एक साथ थे। अच्छा, गुंडा माफियाओं का जो राज था आज के 2007 इनके सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के। हाँ, वो तो गुंडू की सरकार थी। अब एक्शन तुरंत होता है? हाँ, अगर कोई गलत करता है तुरंत एक्शन होता है। उनके में एक्शन है, उनके ही गुंडा एक्शन करते थे, थाने में बैठते थे। इसमें ऐसा नहीं। हम लोग को पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हो तुरंत घोषणा कर दिए, कोई कार्यकर्ता मेरा थाने में नहीं जाएगा, तहसील में नहीं जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ भेज दिया जाएगा फिर से। अखिलेश यादव खुद पूरे परिवार के साथ सफाई चलेंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे जहाँ रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मठ नहीं आएंगे, वो सीधे दिल्ली जाएंगे। क्योंकि 15 साल अगर आप बता रहे हैं कि तीसरी बार टर्म में योगी आदित्यनाथ आएंगे, तो 15 साल अगर ये अखिलेश चले गए तो फिर कहाँ जाएंगे? अपने घर रहेंगे। और क्या, जो लूट के रखे प्रांत का वो खाएंगे और क्या करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की जनता फिर दोबारा नहीं लाएगी? उनको नहीं लाएगी। बता रहे यादव समाज, मुस्लिम समाज सब हमारे साथ है। यह तो समाज भी 50% मेरा है, मुस्लिम समाज भी 20% मेरा है। हाँ, क्योंकि विकास जो हो रहा है वो तो सबके लिए हो रहा है। सबके लिए। ये एक आदमी का विकास नहीं है, पूरे प्रांत का विकास है। और भारतवर्ष में मोदी जी पूरे भारत का विकास कर रहे हैं, अपना विकास नहीं किया। इन दोनों लोगों के पास कोई नहीं है, न आगे परिवार है न कोई है। और उनके तो घरों पर सांसद हैं, घरों पर विधायक हैं।
उनके सरकार में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके घर में 32 लाल बत्ती गाड़ी थी। मुख्यमंत्री योगी जी के घर में बता दीजिए कौन गाड़ी है? 32 लाल बत्ती थी उनके घर में। और इन दोनों लोगों के परिवार में कोई नहीं, कोई लाल बत्ती नहीं। क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा सुरेंद्र प्रसाद। क्या लग रहा, कुछ विकास हुआ है? जैसा ये बता रहे हैं कि अखिलेश के टाइम पे बहुत गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, आपको भी यही लग रहा है? जी ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मेंद्र प्रसाद। क्या लग रहा है, कुछ 10 सालों में कुछ विकास हुआ है यहाँ पे कि नहीं? हाँ विकास तो हुआ है, रोड चकाचक हो गया, रोजगार मिल रहा है। जो गुंडा माफिया थे उनका आतंक कुछ खत्म हुआ कि अभी भी हो रहा है, खत्म हो रहा है, गुंडा माफिया लोगों का खत्म हो रहा है। तो अखिलेश को कुछ उम्मीद है कि आने वाला है कि योगी ही आएंगे? अखिलेश अखिलेश यादव जो 2000 नहीं कौन अखिलेश? अखिलेश को नहीं जान रहा है? अखिलेश यादव को नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये नहीं जान रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपको? जानते हैं सब, पर इनका कोई यहाँ मतलब महत्व नहीं है महत्व नहीं ना। क्या लग रहा है 2027 में वो आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे, इसीलिए उनका महत्व जो कि हाँ इसीलिए महत्व नहीं है। तो वो गलत क्या कह रहे हैं? वो तो सही कह रहे हैं, महत्व ही नहीं है। महत्व नहीं है। अगर मैं बात करूं विकास की, तो विकास कुछ हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, यहाँ पे विकास बहुत हुआ है। यहाँ पे कुशीनगर को एयरपोर्ट मिला, क्या उससे कुछ यहाँ पे लाभ मिलेगा? अभी आगे और बढ़ेगा, अभी तो बना है तो आगे बढ़ेगा तो और चलेगा, तो लाभ बहुत मिलेगा, रोजगार भी बहुत बढ़ेंगे। ये रोडें बन जाएंगी, रोड में तमाम रोजगार हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा भैया? राजन केसरी। राजन केसरी। एक भाई साहब कह रहा है कौन अखिलेश? अखिलेश को यहाँ की जनता नहीं जान रही है क्या? सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही जान रही है? आज तो योगी जी को जान रही है आज के डेट क्या में। कारण है? योगी ने इतना विकास किया इसलिए? जी बहुत विकास किए हैं। गुंडई जो यहाँ पे चलती थी प्रदेश में, वो गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं? जी एकदम खत्म हो गई, पूरा खत्म हो गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एकदम सुरक्षा है महिलाओं का। इसीलिए सब लोग अखिलेश को भूल गए क्या? अब जी भूले हैं, इस समय भूलबे किए हैं। अभी 10 साल हुआ है योगी को आए हुए, जी जी 10 साल में अखिलेश यादव को भूल गए? जी और क्या, अभी फिर आ रहे हैं महाराज जी, फिर आएंगे 2027 में, 2027 एकदम पक्का है। इसी बात पे योगी योगी बोल दीजिए। योगी योगी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आने का सबसे हम लोग का मांग है कि ये जो सड़क है रामकोला और कसिया का, इसको जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज मिलने के सौगात हम लोग लग रहा है कि आज मिलेगा। एयरपोर्ट आपके यहाँ आया, बन गया? हाँ एयरपोर्ट तो बन गया है, एयरपोर्ट बन गया। ये धरती है ये महापरिनिर्वाण की, उसको भी विकास किया जा रहा है, पर्यटन आ रहा है, इससे कुछ यहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं? रोजगार? हाँ रोजगार मिल रहा है, बहुत लोगों का नौकरी पर रखे भी हैं और कई लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिसमें लोग मेहनत कर रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? राजू तिवारी धर्म समदा मंदिर के महंत हैं। कौन सा मंदिर? धर्म समदा रामकोला धर्म समदा मंदिर का महंत। अभी एक भाई साहब मिले, मुझसे बता रहे हैं कि अखिलेश के काल में गुंडागर्दी ही थी, माफियागिरी थी, परिवारवाद था। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ कितना कुछ विकास कर रहे हैं? अरे बहुत विकास हुआ है, जोगी बाबा के राज्य में बहुत विकास हुआ है, अभी होता ही जा रहा है। कंट्रोल कुछ है गुंडागर्दी पे या अभी बहुत कंट्रोल है। पुलिस कैसा काम कर रही है या लॉ एंड ऑर्डर? भी अच्छा काम कर रही है, अपने जगह पर पुलिस भी अच्छे काम कर रही है। आज यहाँ पे आप आए हैं योगी आदित्यनाथ से मिलने, देखने आए हैं, मिलने भी आए हैं, देखने भी आए हैं। क्या लग रहा है आप 2027 में फिर से चाह रहे हैं? फिर 2027 में सरकार बनेगी जोगी बाबा की। अखिलेश कब आएंगे? अब उनकी अब व्यवस्था जाना जाए कब आएंगे लोग। आपको क्या लग रहा है? हम तो नहीं जान रहे हैं कि वो आएंगे और फिर अब आईबे नहीं करेंगे? अभी तो नहीं जाना है कि आएंगे लोग। और वो योगी आदित्यनाथ को मठ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अरे तो किसी कहने पे तो मठ में नहीं जाएंगे ना। तो क्या वो मठ में नहीं जाते हैं? मठ तो जाते हैं। आता ही है, पूजा पाठ अपना मठ है तो पूजा पाठ कर। हाँ लेकिन इनके भेजने से जाएंगे? नहीं, उनके भेजने से, किसी के भेजने से थोड़ा कोई जाता है। वो अपनी संस्कार है, अपने संस्कार से ही आगे बढ़ते हैं लोग। देश को आगे बढ़ाने के लिए वो राजनीति में आए हैं, अब उनको मठ भेज रहे हैं वो। अरे अब किसी के भेजने से थोड़ा कोई जाता है। अभी तो जोगी बाबा हैं, अभी और आगे जाएंगे। कितना आगे कुशीनगर की जनता लेके जाएगी? बहुत जनता है। अमित कुमार मदेसिया। यही कुशीनगर के रहने वाले? जी प्रॉपर टिकवाटर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है विकास कुछ हुआ है 10 सालों में या नहीं? विकास काफ़ी हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो काफ़ी सौगात देंगे, 525 करोड़ का। हाँ सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सौगात देंगे।
इससे पहले यहाँ पे कुछ कुशीनगर को मिला है कि नहीं मिला है? जैसे लोग बता रहे थे एयरपोर्ट मिला हुआ है। हाँ एयरपोर्ट मिला है। क्या इस विकास से कुछ रोजगार भी मिलेगा लोगों को? हाँ जो एयरपोर्ट शुरू हो जाता है, उड़ाने शुरू हो जाएंगी तो काफ़ी रोजगार मिलेगी। और बुद्ध की ये धरती है, बताया जाता है महापरिनिर्वाण यहाँ पे हुआ था बुद्ध का। तो पर्यटन में भी कुछ बढ़ावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं बढ़ावा तो हो रहा है, कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, बाकी परियोजनाओं का है उद्घाटन होना है, अब काफ़ी विकास होगा। तो जब इतना काम करेंगे तो क्या मैं मानूं कि 27 में योगी आदित्यनाथ आएंगे, अखिलेश नहीं आएंगे? एकदम योगी जी को आना ही आना है। अखिलेश कहाँ गए? अखिलेश जी हैं, अब जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। जो है उनको दो, हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं, योगी जी को एकदम आना है 27 में एकदम योगी जी आएंगे। हम लोग बीजेपी समर्थक लेकिन हैं। भाई साहब एक चीज बता रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस बार 27 में योगी आदित्यनाथ को मंदिर भेज दिया जाएगा, मठ भेज दिया कुछ जाएगा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट देने वाले हम लोग हैं ना, आम आदमी वोट देगा ना, तो हम लोग वोट देंगे, हम लोग जानते हैं ना। तो साइकिल पंचर हो जाएगी। पेंचर है, पंचर है पहले से ही, 100% पेंचर है। तो वो बता रहे हैं दुखी है, जो अपमानित है, मैं उनके साथ हूँ। अखिलेश अच्छा अपमानित है, जनता बता रहे हैं बहुत दुखी है, बहुत अपमानित है, और आप लोग बता रहे हैं बहुत रोजगार, बहुत कुछ। हर पार्टी में पक्ष विपक्ष होता है। तो मान लिया हम लोग पक्ष के साथ, लोग विपक्ष वाले भी कहेंगे कि भाई बीजेपी वाले अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो बोलबे करेंगे। लेकिन मैं बात करने आया हूँ जमीनी हकीकत के बारे में, मैं जानकारी लेने आया हूँ। क्या लग रहा है कि कुछ विकास हुआ है? विकास तो हुआ ही है। 525 करोड़ रुपए देने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। 525 करोड़ छोटा रकम नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो क्या उससे विकास नहीं होगा? विकास तो होगा ही, जब उतना विकास करने ही तो आ रहा है। हाँ तो आ रहे हैं।